हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट बायोलॉजी एंड दिस इज ज्योति वर्मा। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्टेन्स यूज्ड इन बॉटनी प्रैक्टिकल। सो इसको लेकर बहुत सारे कमेंट्स हमारे पास आ रहे थे, इसलिए हम ये वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं स्टेनिंग ऑफ एल्गी की। तो एल्गी को बेसिकली आयोडीन से स्टेन किया जाता है, वो भी जो ग्रीन एल्गी होते हैं उनके लिए स्पेसिफिकली आयोडीन का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा बहुत सारे एल्गी के मेंबर्स ऐसे होते हैं जिनमें कोई भी स्टेन नहीं किया जाता है। अब बात कर लेते हैं स्टेनिंग ऑफ फंजाई की। फंजाई के लिए तो स्पेसिफिकली एक ही स्टेन यूज होता है और वो है कॉटन ब्लू। और ये क्वेश्चन एमसीक्यू एग्जाम्स में पूछा भी जाता है, इसीलिए हमने इसको कम्युनिटी पोस्ट पर भी डाला था। तो स्टेनिंग ऑफ फंजाई की अगर हम बात करें तो कॉटन ब्लू से इसको स्टेन किया जाता है। और कॉटन ब्लू का ही इस्तेमाल क्यों किया जाता है? क्योंकि ये जो कॉटन ब्लू स्टेन होता है ये जो फंगल सेल वॉल में काइटिन प्रेजेंट होता है उसको स्टेन करने का काम करता है, इसीलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा एक और कॉटन ब्लू आता है जिसे लैक्टोफिनॉल कॉटन ब्लू कहा जाता है। तो इसमें 3 कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। सो लैक्टोफिनॉल कॉटन ब्लू में लैक्टिक एसिड होता है जो कि क्या करता है, जो फंगल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं उनको प्रिजर्व करने का काम करता है। फिनॉल भी इसमें पाया जाता है जो कि डिसइंफेक्टेंट का काम करता है, यानी कि कोई भी अनवांटेड अगर उसमें स्ट्रक्चर है या अनवांटेड ऑर्गेनिज्म है तो उसको फिनॉल किल कर दे। इसके अलावा कॉटन ब्लू रहता है जो कि फंगल सेल वॉल को स्टेन करने का काम करता है। तो लैक्टोफिनॉल कॉटन ब्लू बेसिकली 3 चीज़ों का ही मिक्सचर है, लैक्टिक एसिड, फिनॉल एंड कॉटन ब्लू। और जो हम लोग लैब में यूज़ करते हैं कॉटन ब्लू, वो नॉर्मल कॉटन ब्लू होता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं स्टेनिंग ऑफ ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। तो इन सबको स्टेन करने के लिए एक ही सिंगल स्टेन है जो कि यूज़ किया जाता है और वो है सैफ्रनीन। इसके अलावा इन मेंबर्स के लिए डबल स्टेनिंग का भी यूज़ किया जाता है। जब आप ट्रांसवर्स सेक्शन कट कर रहे होते हैं तब डबल स्टेनिंग की जाती है ज़्यादातर। और डबल स्टेनिंग में क्या होता है, जो स्टेन होता है उसके लिए 2 तरीके के स्टेन्स का यूज़ किया जाता है यहाँ पर डबल स्टेनिंग में। और एक स्टेन होता है जो कि एसिडिक नेचर का होता है और वो अनलिग्निफाइड टिश्यूज़ को स्टेन करने का काम करता है, जबकि जो दूसरा स्टेन यहाँ पर यूज़ किया जाता है वो बेसिक नेचर का होता है और वो लिग्निफाइड टिश्यूज़ को स्टेन करने का काम करता है। सो डबल स्टेनिंग में बेसिकली हम लोग 2 तरीके के स्टेन्स का यूज़ करते हैं, एक एसिडिक होता है और दूसरा बेसिक नेचर का होता है, ताकि वो अलग अलग टाइप के टिश्यूज़ को स्टेन कर सके और हमें जो विजिबिलिटी चाहिए, हमें और क्लियरली सेल्स को हम डिफ्रेंशिएट कर सकें, इसलिए डबल स्टेनिंग की जाती है। कॉम्बिनेशंस की अगर हम बात करें तो आपने लैब में ये 2 कॉम्बिनेशंस ज़रूर यूज़ करे होंगे, एक है सैफ्रनीन और हिमैटोजाइलिन और दूसरा है सैफ्रनीन और फास्ट ग्रीन। ये दोनों कॉम्बिनेशंस आपने डबल स्टेनिंग के दौरान ज़रूर यूज़ किए होंगे। इसके अलावा सैफ्रनीन और एनालिन ब्लू और सैफ्रनीन और क्रिस्टल वॉयलेट भी डबल स्टेनिंग में यूज़ किया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें एसीटोकार्मीन की, तो एसीटोकार्मीन का यूज़ किया जाता है पोलन फर्टिलिटी को चेक करने के लिए। जब पोलन फर्टिलिटी की स्लाइड बनाई जाती है तब उसमें एसीटोकार्मीन का यूज़ होता है। इसके अलावा ये जो एसीटोकार्मीन है इसका यूज़ पोलन पिस्टल इंटरैक्शन के दौरान जब आप स्लाइड बनाते हैं तब भी इसका यूज़ किया जाता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं टेम्पररी स्लाइड प्रिपरेशन की, और यहाँ पर जो मेथड हम बताने वाले हैं उसमें हमने सिंगल स्टेनिंग का यूज़ किया है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कट थिन ट्रांसवर्स सेक्शंस ऑफ द मटेरियल एंड प्लेस देम इन वाटर। सबसे पहले जो भी हमें मटेरियल मिला है, स्टेम है या रूट है, उसके हम बहुत सारे थिन ट्रांसवर्स सेक्शंस को कट करते हैं और उन्हें हम वाटर में डालते जाते हैं। थिन ट्रांसवर्स सेक्शन कट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका सेक्शन जितना थिन होगा उतना ही क्लियरली आपको माइक्रोस्कोप में उसके सेल्स दिखाई देंगे। और वाटर में इसे तुरंत इसलिए प्लेस कर दिया जाता है क्योंकि अगर आप अपने सेक्शन को वाटर में नहीं डालोगे तो वो एयर के कांटेक्ट में आकर ड्राई होने लगेगा। अब आप क्या करोगे, एक दूसरे वॉच ग्लास में सैफ्रनीन लोगे और उसमें थोड़ा सा वाटर ऐड कर दोगे। उसके बाद पुट द सेक्शन इन सैफ्रनीन फॉर 2 to 5 minutes। When the section becomes light pink, you can take out the section. ओके, आपको क्या करना, अपने सेक्शन को सैफ्रनीन वाले वॉच ग्लास में डालना है, 2 से 5 मिनट तक के लिए रखना है और बहुत ध्यान रखना है कि सेक्शन यहाँ पर लाइट पिंक कलर का दिखे। बहुत ज़्यादा डार्क पिंक कलर का अगर आपका सेक्शन दिखने लगेगा तो बहुत ज़्यादा स्टेनिंग हो गई है इसका मतलब, तब आपको अपने सेक्शन को वॉश करना पड़ेगा वाटर से। तो ये सिचुएशन ना आने पाए, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। इसके बाद टेक आउट द सेक्शन एंड प्लेस इन वाटर। आप सेक्शन को निकाल के वाटर में रखेंगे, हल्का सा उसे वॉश करेंगे और उसके बाद आप क्या करेंगे,
पुट अ ड्रॉप ऑफ ग्लिसरीन ऑन द स्लाइड इन सेंटर। जब आप स्लाइड पर अपने मटेरियल को डालते हैं और कवर स्लिप लगाते हैं तो उस प्रोसेस को बोलते हैं माउंटिंग। सो माउंटिंग के लिए यहाँ पर ग्लिसरीन का यूज़ किया जाता है टेम्पररी स्लाइड प्रिपरेशन के दौरान, और आप 1 ड्रॉप ग्लिसरीन डालेंगे स्लाइड के बिल्कुल सेंटर पर। उसके बाद आप सेक्शन अपना उठाएंगे वॉच ग्लास से और उसे स्लाइड के सेंटर पर रख देंगे, और उसके बाद पुट द सेक्शन एंड देन प्लेस कवर स्लिप लगा देंगे, और फाइनली आप उसको आराम से माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं अपने सेक्शन को। तो ये जो प्रोसीजर होता है ये टेम्पररी स्लाइड प्रिपरेशन का होता है। इसमें आपने स्लाइड बनाई और आप तुरंत चाहें तो 1-2 घंटे बाद उसे वॉश कर सकते हैं। इसमें स्लाइड प्रिजर्व नहीं रह पाती फॉर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं परमानेंट स्लाइड प्रिपरेशन की, जो कि आप सब लोग करते होंगे। जब भी आपका सेक्शन कोई बहुत अच्छा सेक्शन आ गया है और आपको उसकी एक परमानेंट स्लाइड बनानी है, उसको हमेशा के लिए रखना है प्रिजर्व करके, तो उस केस में क्या प्रोसीजर होता है ये भी आपको मालूम होना चाहिए। और यहाँ पर जो हमने मेथड लिया है वो डबल स्टेनिंग प्रोसीजर लिया है परमानेंट स्लाइड बनाने के लिए। ठीक है, इसके लिए बेसिकली क्या होता है, एक ट्रे आती है, स्टेनिंग ट्रे आती है जिसमें बहुत सारे होल्स होते हैं, उससे भी परमानेंट स्लाइड का प्रिपरेशन किया जा सकता है। इसके अलावा जिनके पास ये ट्रे नहीं होती उस केस में बहुत सारे वॉच ग्लासेस आपको यूज़ करने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे स्टेप्स होते हैं जिनमें आपको अल्कोहल और स्टेन में सेक्शन को बार बार डालना होता है। तो इसके लिए या तो आप बहुत सारे वॉच ग्लासेस का इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर इसके लिए एक ट्रे आती है स्टेनिंग ट्रे जिसमें बहुत सारे होल्स होते हैं और सब में आपको रिएजेंट और स्टेन डालना रहता है। तो सबसे पहले आप क्या करते हो, जो आपका सेक्शन है थिन सेक्शन, उसको आप 30% अल्कोहल में डालते हो, वहाँ पर आप 2 से 3 मिनट के लिए रखते हो। ये जो ड्यूरेशन है अल्कोहल में रखने का ये डिपेंड करेगा सेक्शन की थिकनेस के ऊपर। अगर आपका सेक्शन थिन है तो आप ज़्यादा समय के लिए अल्कोहल में मत रखना, लेकिन अगर आपका सेक्शन थोड़ा थिक है तो आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा अल्कोहल में। तो आपने पहले अपना सेक्शन 30% अल्कोहल में डाला, देन आपने अपना सेक्शन 50% अल्कोहल में ट्रांसफ़र किया, फिर 50 से निकाल के 70% अल्कोहल में ट्रांसफ़र किया। उसके बाद आपने सैफ्रोनीन में ट्रांसफ़र किया। सैफ्रोनीन में भी थोड़े टाइम के लिए रखना पड़ता है, 3 से 4 मिनट तक। और उसके बाद आपको 70% अल्कोहल में रखना है, फिर आपको सेक्शन को 90% अल्कोहल में ट्रांसफ़र करना है, फिर फास्ट ग्रीन वाले वॉच ग्लास में ट्रांसफ़र करना है, देन 90% अल्कोहल में, देन 100% अल्कोहल में, और फाइनली ज़ाइलॉल में। तो ये पूरा प्रोसीजर होता है, इसी सीक्वेंस में आपको अपने सेक्शन को ट्रांसफ़र करते रहना होता है, और कुछ स्पेसिफिक ड्यूरेशन तक आपको इन अल्कोहल में और स्टेन में अपने सेक्शन को रखना होता है। कुछ सेक्शंस के केस में क्या होता है, ज़ाइलॉल यूज़ करने के बाद क्लोव ऑयल का भी यूज़ किया जाता है सेल्स को थोड़ा क्लियर करने के लिए। बट ये जो है क्लोव ऑयल का यूज़ कोई मैंडेटरी नहीं है, बट कहीं कहीं यूज़ किया जाता है। तो ये प्रोसेस आप पूरा फॉलो कर लेंगे। इसके बाद ये जो आपका सेक्शन होता है इसको माउंट करने के लिए कनाडा बॉल्सम का यूज़ किया जाता है। सो परमानेंट स्लाइड में कनाडा बॉल्सम का यूज़ करते हैं, और जो टेम्पररी स्लाइड होती है उसमें माउंटिंग के लिए ग्लिसरीन का यूज़ किया जाता है। अब आप हमको कमेंट सेक्शन में ये लिख कर बताएंगे कि कनाडा बॉल्सम कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है, किस प्लांट से ऑब्टेन किया जाता है, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख कर बताएंगे, क्योंकि ये हम पढ़ा चुके हैं। सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच।